बिग ब्रेकिंग एक चीन पर टूटा भारत का गुस्सा। $1 ट्रिलियन की मौज कर रहे चीन पर भारत ने ठोका केस। अब रफ्तार थमी, नया खेल शुरू। बिग ब्रेकिंग 2 भारत बना पैसा बरसाने की फैक्ट्री। 3 साल से हर साल बरसे $100 बिलियन से ज्यादा। दुनिया देखती रह गई। बिग ब्रेकिंग 3 भारत ने खरीदा $750 बिलियन का सोना। डॉलर की जड़ों में लगाई आग, पूरी दुनिया में मच गई सनसनी। बिग ब्रेकिंग 4 डॉलर को लगा बड़ा झटका। भारतीयों ने खरीदारी से बजाय खतरे की घंटी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर मंडराया साया। बिग ब्रेकिंग 5 यूरोप में बजने वाली है भारत की स्टील की धड़कन, भारत उठाने जा रहा है अब तक का सबसे तगड़ा कदम। बिग ब्रेकिंग 6 ओडिशा में मिला सोने का पहाड़। अमेरिका, जर्मनी और इटली भी हुए हैरान। डॉलर के बुरे हालात की शुरुआत तय। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। दुनिया के हर कोने से भारत आया पैसों का सैलाब। विदेशों में बसे भारतीयों ने वर्ष 2024 में भारत को भेजे $129 अरब। लगातार तीसरे साल $100 अरब का आंकड़ा पार। सबसे बड़ी कमाई दिसंबर तिमाही में आई जब अकेले $36 अरब भारत पहुंचे। अमेरिका और यूरोप के पेशेवरों के साथ खाड़ी देशों से भी जमकर हुआ पैसा ट्रांसफर। कोरोना के बाद से रेमिटेंस में 63% का उछाल। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस हब। अब नजर 2029 की $160 अरब लक्ष्य पर। नेक्स्ट खबर, सुनहरी क्रांति। भारत की जनता बनी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड होल्डर। भारत के घरों में छुपा है सोने का समंदर। कुल 25,000 टन से भी ज्यादा सोना भारतीय परिवारों के पास जमा है, जिसका मूल्य 220 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। वर्ष 2024 से 2025 के बीच केवल गोल्ड के जरिए भारत की जनता की संपत्ति में $750 अरब की बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड की कीमत मार्च 2025 में $92,150 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। गांव हो या शहर, महिलाओं या शहर के पास रखा ये सोना अब सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका है। भारत का यह स्टेप डॉलर को चुनौती दे सकता है। नेक्स्ट खबर, यूरोप की चाल पर भारत का स्टील वार। यूरोपीय संघ की स्टील से जुड़ी सुरक्षा नीतियों पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विश्व व्यापार संगठन को भेजे संदेश में भारत ने साफ कहा है कि वह यूरोपीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा। यह कदम उन भारी व्यापार घाटों के खिलाफ है जो भारत को वर्ष 2018 से हो रहे हैं। अकेले वर्ष 2024 में भारत को $1 अरब 47 करोड़ का नुकसान हुआ, जिस पर 25% शुल्क होता तो भारत को $73 करोड़ मिलते। यूरोपीय संघ ने दोबारा 2 वर्ष के लिए पाबंदियों को बढ़ाया है। भारत की स्टील एक्सपोर्ट में गहरी दिलचस्पी है, इसीलिए अब व्यापार युद्ध का मैदान सज चुका है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिले 480 आत्मघाती ड्रोन। दुश्मन की नींद उड़ी। मेड इन इंडिया की ताकत अब आसमान से बरसेगी। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना को 480 नागास्त्र 1 ड्रोन की सप्लाई पूरी कर दी है। पहले बैच के 120 ड्रोन वर्ष 2024 में दिए गए थे। यह ड्रोन सिर्फ 9 किलोग्राम का है और 2 मीटर की सटीकता से दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। 15 किलोमीटर तक मैन कंट्रोल और 30 किलोमीटर तक ऑटो मोड में उड़ता है। यह ड्रोन आत्मघाती हमले में खुद को उड़ाकर दुश्मन की पोस्ट और गाड़ियों को तबाह करता है। अब सीमा पर भारत की मार और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में मिला सोने का पहाड़। अमेरिका, जर्मनी, इटली को टक्कर देगा भारत। ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर, नबरंगपुर और देवघर में वैज्ञानिकों को मिले भारी स्वर्ण भंडार। भारत का गोल्ड रिजर्व 840 टन पार कर गया है, जिससे भारत दुनिया में 8वें स्थान पर आ गया है। अब देवगढ़ में पहला गोल्ड माइनिंग ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा 8,133 टन सोना है। फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, जापान आते हैं। भारत भी अब डॉलर से दूरी बनाकर गोल्ड पावर बनने की राह पर है। ओडिशा ने सोने की चमक से दुनिया की आंखें चौंधिया दी हैं और यह डॉलर के लिए खतरे की घंटी है। नेक्स्ट खबर, जापानी आक्रांताओं को वीर बताने पर भड़का चीन। अमेरिका पर फूटा गुस्सा। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जापान और अमेरिका दोनों सेनाओं की बहादुरी की तारीफ कर दी। बस फिर क्या था,
चीन ने अमेरिका पर इतिहास से खिलवाड़ का आरोप लगाया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जापान के आक्रमण को वीरता बताकर अमेरिका नई सैन्य साझेदारी की जमीन तैयार कर रहा है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश जिन्हें जापानी हमलों ने जख्मी किया था, अब फिर अपमानित महसूस कर रहे हैं। चीन ने चेताया कि अगर इतिहास से गद्दारी की गई तो भविष्य की शांति भी बच नहीं पाएगी। नेक्स्ट खबर, यूरोप में शुरू होने जा रही है ट्रेन की क्रांति। फिनलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, तुर्की और यूक्रेन समेत 13 देशों ने मिलकर तैयार किया है स्टारलाइन प्रोजेक्ट। कुल 13,700 मील लंबा यह अल्ट्रा फास्ट रेल नेटवर्क यूरोप की उड़ानों को कर देगा फेल। 250 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। चुपचाप जोन, फैमिली कार और कल्चर हब से भरपूर स्टेशन होंगे तैयार। यह परियोजना हवाई यात्रा का विकल्प नहीं बल्कि चुनौती बनेगी। पूरे यूरोप की सूरत और सीरत अब बदलने वाली है। नेक्स्ट खबर, ताइवान को मिला अमेरिका का F-16 वाइपर। चीन के J-20 ड्रैगन से जंग तय। ताइवान को अमेरिका से पहला F-16 वाइपर फाइटर जेट मिल गया है। कुल 66 जेट्स की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। ये ब्लॉक 70 वर्जन ताइवान के लिए आसमान की सबसे खतरनाक ढाल बनकर उभरेगा। लेकिन खतरा बड़ा है क्योंकि चीन के पास पहले से 200 से ज्यादा J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर मौजूद हैं और अब चीन छठी पीढ़ी के जेट्स भी बना रहा है। ताइवान का वाइपर अब चीन के ड्रैगन से भिड़ेगा। ताइवान की जान हथेली पर है। युद्ध सिर्फ आसमान में नहीं, तकनीक और आत्मबल में भी होगा। नेक्स्ट खबर, चीन पर टूट पड़ा वर्ल्ड ट्रेड का गुस्सा। WTO में रिकॉर्ड केस। चीन के सस्ते माल की सुनामी ने पूरी दुनिया में मचा दी है। व्यापारिक हलचल। 2024 में WTO को मिले कुल केसों में से करीब आधे यानी 198 केस अकेले चीन के खिलाफ दर्ज हुए हैं। चीन का $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट सरप्लस बना है खतरे की घंटी। भारत से लेकर ब्राजील, रूस और पाकिस्तान तक सबने ठोका व्यापारिक विरोध। चीन का ओवर प्रोडक्शन अब बन गया है वैश्विक चिंता का कारण। चीन की ओवर कैपेसिटी अब सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि ग्लोबल संकट बन चुकी है। स्टील, ऑटो, केमिकल और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टरों में ज्यादा उत्पादन का भार अब बाकी दुनिया पर गिर रहा है। अमेरिका और जापान ने जब ट्रेड बैरियर लगाए तो यूरोप को चीनी प्रोडक्ट्स की बाढ़ झेलनी पड़ी। पिछले साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन पर कुल 117 केस डेवलपिंग देशों ने ही डाले, जिनमें 37 अकेले इंडिया ने फाइल किए। पाकिस्तान ने भी 5 शिकायतें दर्ज कराईं। जानकारों का कहना है जब आप चीन जितने बड़े हो जाते हैं तो आपकी असंतुलन की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स की डिनर लिस्ट में मोदी, टाटा और रामानुजन। राज शमानी के पॉडकास्ट में बिल गेट्स ने कहा कि अगर उन्हें भारत के किसी महान व्यक्ति को डिनर पर बुलाना हो तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, वैज्ञानिक राज भान और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को बुलाना चाहेंगे। गेट्स ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ समय बिताते हैं और उनके 2047 के विजन को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि राजभान ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी। रामानुजन के बारे में बोलते हुए गेट्स ने कहा कि वह रहस्यमय प्रतिभा थे। उन्होंने बताया कि वह रतन टाटा और कई उद्यमियों के साथ मिलकर काम किया और कर रहे हैं। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में बवाल, पूर्व राजा को गिलोटिन पर चढ़ाने की धमकी। नेपाल में राजशाही आंदोलन ने तूल पकड़ दिया है। सत्तारूढ़ दल CPN-UML के नेता योगेश भट्टराई ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को गिलोटिन से मारने की धमकी दी है। उन्होंने ज्ञानेंद्र की तुलना फ्रांस के लुई 16वें से करते हुए कहा कि लोकतंत्र खत्म करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी ज्ञानेंद्र पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। राजशाही समर्थकों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। नेपाल में 17 साल बाद राजशाही की वापसी की मांग ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत के नीचे बम है, फटने की देर है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने 3000 से ज्यादा जानें ली, लेकिन असली खतरा भारत के नीचे दबा बैठा है। 8 से अधिक तीव्रता का हिमालयी भूकंप कभी भी आ सकता है। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक तबाही तय है। स्कूल, अस्पताल, पुल और ऊंची इमारतें सब धूल में मिल जाएंगी। 58% भारत भूकंप के खतरे में है, लेकिन इमारतें बन रही बिना सुरक्षा के। चेतावनी बार बार दी जा रही है, पर तैयारी जीरो। अगली तबाही में हिसाब किताब नहीं होगा। अब भी समय है, जागो भारत। नेक्स्ट खबर, इंटरनेशनल स्कूलों की आंधी, भारत बना दूसरा सबसे बड़ा हब। कभी अमीरों की पसंद माने जाने वाले इंटरनेशनल स्कूल अब भारत के हर कोने में पहुंच चुके हैं। वर्ष 2019 में जहां 884 स्कूल थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर हो गई है 972।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 210 स्कूल हैं। मध्य वर्ग के सपनों और बढ़ती आमदनी ने ग्लोबल करिकुलम को नई उड़ान दी है। छोटे शहरों में भी अब IB और IGCSE बोर्ड की स्कूलें खुल रही हैं। निजी स्कूल अब इंटरनेशनल टैग के साथ मोटी फीस वसूल रहे हैं। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, अब स्टेटस सिंबल बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, चीन की लापरवाही, बैंकॉक की तबाही। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, 11 की मौत, 70 से ज्यादा लापता। जांच में सामने आया कि निर्माण में घटिया स्टील, देरी और भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका रही। चीन की कंपनी और थाई ठेकेदार पर गंभीर आरोप। थाई प्रधानमंत्री ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कई कंपनियां चीन से पुराना सामान मंगवाकर घटिया निर्माण कर रही। अब बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतों पर छाया डर का साया। नेक्स्ट खबर, जोमैटो का जोरदार झटका, 600 कर्मचारियों की छटनी। जोमैटो ने अपने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट से 600 से ज्यादा कर्मचारियों को एक ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें अधिकतर वो युवा थे जिन्हें 1 वर्ष पहले जोमैटो एसोसिएट एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत बड़ी उम्मीदों के साथ नौकरी दी गई थी। लेकिन अब डिलीवरी बिजनेस की सुस्ती और AI ऑटोमेशन की आंधी में इनकी नौकरियां उड़ गईं। कंपनी ने बिना नोटिस दिए कई लोगों को सिर्फ 1 महीने की सैलरी देकर टर्मिनेट कर दिया। गुरुग्राम और हैदराबाद ऑफिसों में माहौल तनावपूर्ण है। जोमैटो का नया AI प्लेटफॉर्म नगेट अब हर महीने 1.5 करोड़ से ज्यादा सपोर्ट इंटरेक्शन संभाल रहा है। नेक्स्ट खबर, स्मार्टफोन युग का अंत, दिमाग में घुसाया जाएगा तकनीक का चिप। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन ने ऐलान कर दिया है अब स्मार्टफोन का युग खत्म होगा और उसकी जगह लेंगे ब्रेन चिप्स, टैटू और AR चश्मे। मस्क के न्यूरालिंक से लोग बिना फोन, बिना टच, सिर्फ सोच से टेक्नोलॉजी चला सकेंगे। गेट्स ने इलेक्ट्रॉनिक टैटू को बताया अगला डेटा प्लेटफॉर्म। जुकरबर्ग 2030 तक स्मार्टफोन को AR ग्लास से बदलने की तैयारी में है। लेकिन एप्पल के टिम कुक अब भी स्मार्टफोन को अपग्रेड करके इसकी बादशाहत बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट खबर, 1 घंटे में 10 लाख यूजर, ChatGPT का घिबली धमाका। सैम ऑल्टमैन ने किया खुलासा, 1 घंटे में 10 लाख से ज्यादा नए यूजर्स जुड़े हैं। ChatGPT से घिबली स्टाइल इमेज जनरेटर की दीवानगी ने इंटरनेट की सांसें रोक दी है। जापानी एनिमेशन स्टूडियो घिबली की तर्ज पर बनी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। सॉफ्ट कलर, ड्रीमलाइन बैकग्राउंड और एनिमेशन की आर्टिस्टिक दुनिया में यूजर्स खो गए हैं। ऑल्टमैन खुद भी अपनी घिबली स्टाइल इमेज पोस्ट कर चुके हैं। आलोचक कह रहे हैं कि जापानी आर्ट को कॉपी किया गया है, मगर यूजर्स को फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है ये आर्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की नई क्रांति है। नेक्स्ट खबर, ठंडी हवाओं में सीना तान कर खड़े जवानों को मिली इंसाफ की गर्माहट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन न मिलने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। न्यायमूर्ति C हरिशंकर और न्यायमूर्ति अजय दीपगांवकर की पीठ ने कहा, जब हम गर्मा गर्म कॉफी पी रहे होते हैं तब ये सपूत सीमा पर बर्फीली हवाओं से लड़ रहे होते हैं। सैनिक गवास अनिल मत्सो और अमीन चंद को सैन्य सेवा के दौरान हुए रोगों पर विकलांगता पेंशन नहीं दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बीमारी की शुरुआत शांति क्षेत्र में हुई थी। यह कोई आधार नहीं बनता कि वह सेवा से जुड़ी नहीं है। सैनिकों को न्याय मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट खबर, ब्रेन चिप्स की रेस में चीन बना सुपर पावर। एलन मस्क की न्यूरालिंक और जेफ बेजोस की सिंक्रोन को मात देने उतरा चीन का ब्रेन चिप प्रोजेक्ट। सरकारी कंपनी न्यूसाइबर ने बीनायो नंबर 1 नाम की ब्रेन चिप 3 मरीजों में फिट कर दी है। इस साल 13 लोगों में चिप लगाने का टारगेट है। बीनायो नंबर 1 पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्ट की गई ब्रेन चिप बन सकती है। लकवाग्रस्त मरीज इस चिप से रोबोटिक आर्म चला रहे हैं। चीन अब अमेरिका के ब्रेन कंट्रोल साम्राज्य को खुली चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु के मकान अब न्यूयॉर्क जितने महंगे, NRI को चेतावनी। बेंगलुरु की बाहरी सीमाओं पर 3 बेडरूम फ्लैट की कीमत अब 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट के रेट्स न्यूयॉर्क से टक्कर ले रहे हैं। NRI को रुकने की सलाह दी जा रही है। लोग बोले कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, सड़कें जाम, पेड़ काटे जा रहे हैं और रिटर्न ना के बराबर। कुछ इलाकों में किराए 2 से 5 हजार रुपए कम हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स को हुआ नुकसान, नए प्रोजेक्ट्स में गिरावट। बेंगलुरु की रफ्तार अब सवालों के घेरे में। रियल एस्टेट में बुलबुले का डर गहराया है। नेक्स्ट खबर, एक घर बना दिल्ली दून एक्सप्रेसवे की दीवार। पूरी दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाली 212 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे तैयार है, पर एक 1600 स्क्वायर मीटर का घर बना है। पूरे प्रोजेक्ट का विलन मंडोला गांव का वीरसेन सरोहा 2 दशक से केस लड़ रहे हैं।
अब उनकी तीसरी पीढ़ी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह कि बाकी 99% लोगों ने जमीन सरकार को दे दी, पर यह एक घर अब भी खड़ा है एक्सप्रेसवे के बीचों बीच। लखनऊ हाईकोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई है, तब तय होगा खुला रास्ता या रुकी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, भारत में बनेगा न्यूक्लियर सुपर पावर का सपना, अमेरिका ने दी हरी झंडी। भारत और अमेरिका के बीच एटमी दोस्ती का नया धमाका हुआ है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने न्यू जर्सी की होल्टेक कंपनी को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की इजाजत दे दी है। अब टाटा कंसल्टिंग, L&T और होल्टेक एशिया मिलकर बनाएंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। गुजरात और पुणे में शुरू होगी मैन्युफैक्चरिंग। 2 दशक बाद न्यूक्लियर एग्रीमेंट को मिली बड़ी ताकत। यह कदम भारत को 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, बिहारी ब्यूटी मनीषा रानी का मुंबई में करोड़ों का महल। तभी शादी में वेट्रेस का काम करने वाली मनीषा रानी आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं। मुंबई में खरीदा 4.98 करोड़ का घर, खुद को गिफ्ट की मर्सिडीज बेंज। सोशल मीडिया क्वीन बनी मनीषा की कमाई में 488% की उछाल। बिग बॉस OTT 2 और झलक दिखला जा 11 से चमकी किस्मत। अब टीवी की लीड रोल क्वीन। उनके इंस्टाग्राम पर दिखते हैं फैंसी वैकेशंस। लग्जरी लाइफ ने मनीषा को बना दिया एक प्रेरणादायक सुपरस्टार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर सियासी एक्शन, सिरसा की औचक जांच। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धौला कुआं से शिव मूर्ति इंटरचेंज तक की सड़क का निरीक्षण किया। उड़ती धूल और दमघोंटू ट्रैफिक पर जताई चिंता। मेटल फेंसिंग, वाटर स्प्रिंकलर और ग्रीन कवर बढ़ाने के दिए सख्त आदेश। निर्माण साइटों पर नियमों की अनदेखी। टेक बढ़ के मंत्री NHAI और PWD को सौंपा रिपोर्ट तैयार करने का काम। बोले दिल्ली की हवा बचानी है तो सड़क पर दिखाना होगा एक्शन। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।